हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए बात करते हैं आज नेहा तिवारी के ऊपर, बोले तो जगत दीदी के ऊपर। क्योंकि कहते हैं दोस्तों ना कि जब कोई इंसान अपने दुख के फैसले को भगवान के ऊपर छोड़ देता है ना, तो उसको न्याय जरूर मिलता है। और जो सब्र करता है ना, उसको सब्र का फल बहुत मीठा मिलता है। यही आज नेहा के केस में हो रहा है। उस लेडी को इतना टॉर्चर किया गया, सारी ऑडियंस की तरफ से, सारे रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से, हर किसी की तरफ से उस लेडी को इतना टॉर्चर किया गया कि वो लेडी डिप्रेशन में चली गई। हालांकि पहले से वो डिप्रेशन की मरीज थी, लेकिन वो डबल डिप्रेशन में चली गई और उसकी दवाइयों का डोज बढ़ गया। सोचिए कि जो लेडी यूट्यूब पे कभी दबंग और आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, उस लेडी को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया गया सबके थ्रू कि वो डिप्रेशन में चली गई। और उसके पास जब कोई नहीं खड़ा था ना दोस्तों, तो उसके साथ में ये ऊपर वाला खड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय का जो पहिया होता है, जो काल होता है ना, वो बड़ा मजबूत होता है। और जब काल का तमाचा पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे की औकात बाहर निकल करके आ जाती है। तो आज सबको समय का मार पड़ रहा है, चपेट पड़ रहा है, तो सब बौरा रहे हैं। आज जब ऑडियंस को नेहा का सपोर्ट मिल रहा है, नेहा का प्यार मिल रहा है, जब ऑडियंस भरभरा करके नेहा को सपोर्ट कर रही है, तो ये दाद खाज और भिखमंगी फैमिली पूरी तरीके से पागल हो गई है दोस्तों, पूरी तरीके से बौखला गई है। इन सबों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो इन सबों ने एक गंदा सा स्क्रिप्ट लिख करके इस लेडी को, इस अकेली लेडी को टारगेट किया था, वो अकेली लेडी अब अपनी ज़िंदगी में सही प्रूफ हो रही है। तो ये भिखमंगी फैमिली 100-100 रुपए में पिल्ले पाल रही है कि इस नेहा को गाली दो और इसकी ऑडियंस को गाली दो, ताकि ये दोबारा से इसकी ऑडियंस और नेहा में कहीं ना कहीं पागलपन फिर से आए और ये सब फिर यूट्यूब से गायब हो जाए। आज उसका वीडियो देखिए दोस्तों, अब उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने अपना फैसला ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा था और ऊपर वाला उसको इतना मेंटली फिट कर चुका है कि सब उसका बाल बाका नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ में कोई नहीं खड़ा था दोस्तों, कोई भी नहीं खड़ा था, उसके साथ में समय खड़ा था। और आज देखिए वो महादेव की नगरी में जा करके अपने लिए गुहार लगा रही है। और उसने डे 1 की वीडियो जब वो वहाँ पहुँची त्र्यंबकेश्वर में, तो उसने बोला कि महादेव, मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं जो मुझे आपसे कहनी है, बहुत सारा दर्द है मेरे दिल में जो मुझे आपसे कहना है, और मैं आपसे कहूँगी, मैं अपनी सारी शिकायतें आपसे कहूँगी और आपको सुननी पड़ेगी मेरी सारी शिकायतें, क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी दर्द अपने अंदर छुपा करके रखा है वो मैं आपसे कहूँगी। और शायद उसने वो सारी तकलीफ़ें, सारे दर्द महादेव जी को सुनाया है, तभी जा कर के आज उस नेहा को इतना ज़्यादा जो है ना पॉजिटिविटी मिल रही है। वो उसने खुद में अर्न किया है और उसने सब्र किया है 7-8 महीने। अकेले बैठ कर के कमरे में रोई है, वो दुखी हुई है। लप्पी के पास में तो उसका पूरा फैमिली डे 1 से आ गया था दोस्तों। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, उसी दिन से उसकी सास, ननद, जेठानी, देवरानी सब के सब उमड़ पड़े थे लप्पी को सपोर्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। भले इन सबों का प्लान था, लेकिन लप्पी के साथ में सब लोग पिलर के तरीके से खड़ा था और नेहा के साथ में तो कोई एक तिनका भी नहीं खड़ा था। सबसे पहले तो वो हारी हुई औरत इसलिए है क्योंकि उसका पति नहीं है, ठीक है। औरत जो एक शादीशुदा लेडी होती है ना, उसका सबसे बड़ा पिलर उसका पति होता है। एक बार के लिए आप कल्पना करिए कि आपकी ज़िंदगी में आपका पति ना हो तो आपको क्या फीलिंग आती है। तो उसका तो पति इस दुनिया में नहीं है, तो सोचिए उसके साथ में क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, लेकिन फिर भी वो टूटी नहीं। बहुत बार उसका मन किया होगा कि हम पंखे से लटक जाए, क्या है ज़िंदगी में, क्या जीना है, नहीं जीना है, इतनी बदनामी और इतनी बेइज्जती और इतनी गंदगी के बाद क्या ही जीऊँ। ये सारी इस फैमिली की करामात है।
क्योंकि ये फैमिली एक गंदा गंदा सबूत बनाती है, फेक सबूत बनाती है और सारे रिएक्शन चैनल वालों के पास में पहुंचाती है। सारे रिएक्शन चैनल वालों के पास में सारे सबूत, गंदे गंदे सबूत, नेहा के अगेंस्ट में सबूत, क्योंकि इन सबों का सारी चीज़ें प्री प्लान ही थी। और वो सबूत वो सारी अपने अपने थ्रू रिएक्शन चैनल वालों के पास पहुंचा रहे थे कि नेहा के बारे में ये गंदगी बोलो, और सबने वो गंदगी बोली कि नेहा गंदी है, नेहा वाहियात है, नेहा कैरेक्टरलेस है, नेहा तो ये है, नेहा वो है, सब कुछ है नेहा। क्योंकि इन सबों का मकसद ही था इस लप्पू का कि इस नेहा को किसी तरीके से यूट्यूब से भगाना है। ये आज से उसके लिए कहानी नहीं बुन रहा था दोस्तों, ये पिछले 9-10 महीने से उस लेडी के खिलाफ कहानी बुन चुका था। कहते हैं ना कि इसने अपना तुरुम का इक्का बचा करके रखा था कि मैं तुरुम का इक्का समय आने पर फेंकूंगा। पहले तो इसने सबको सबूत बांटे उल्टे सीधे, जो कि अब वो सबूत कोई मायने ही नहीं रखते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, उस वीडियो का राज जो इसने अपने चैनल पे डाला है नेहा को क्या करके मैनिपुलेट करके, आप लोगों ने शायद वो क्लिपें देखी होंगी जिसमें नेहा रो रही है और कह रही है कि नो रोना नहीं, रोना नहीं, क्या है तेरे पति में। उस चीज़ को लेकर के वो नेहा को इतना ज़्यादा उसको बोलता है कि नेहा ये क्लिप जो अगर सोशल मीडिया पर आ जाएगी तो हम सबों की ब्लैकमेलिंग होगी। अब एक बात बताइए दोस्तों, अब आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, जिन जिन लोगों ने वो क्लिप देखी है, कि उस क्लिप में तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे नेहा बदनाम हो। उस क्लिप में तो सीधा और सिंपल सा दिख रहा था कि नेहा जो है एक क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल पे 4 लोग कनेक्ट थे और नेहा जो है इस लप्पी को डांट रही थी कि तूने मेरे बारे में गलत सोचा कैसे, तूने कैसे सोच लिया कि तेरे पति का और मेरा कुछ गलत चल रहा है। जब नेहा के पास में ये खबर पहुंची दोस्तों ना, तब नेहा ने इसको लताड़ा था बहुत गंदे तरीके से। तो इसमें कहाँ हम कह सकते हैं कि नेहा और सचिन का अफेयर जो है, लप्पू का अफेयर जो है, ये इतना ज़्यादा प्राइवेट था, इतना ज़्यादा सीक्रेट था। मतलब हम लोगों ने जो सबूत देखे वो भी झूठे, इसकी चैट भी झूठी, क्योंकि इसकी बहन आज ये बोल करके कल रात में लाइव में गई है कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं, ये फेक कंट्रोवर्सी हुई है और ये सारे प्रूफ भी झूठे हैं। उसके कहने के अकॉर्डिंग कि ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी प्री प्लान कंट्रोवर्सी थी। तो सबसे पहले झूठे झूठे सबूत तैयार किए गए ताकि उस लेडी को हर तरीके से ट्रैप में फंसाया जाए, और वो लेडी ट्रैप में फंस गई। और ये 7 महीने की गंदगी पिछले 10 महीने से रची जा चुकी थी। बस सही मौके का इंतज़ार किया जा रहा था कि जब सही मौका आएगा तब इस लेडी को बर्बाद किया जाएगा। अगर आज की डेट में सुमित महल से नेहा की शादी हो गई होती ना, तो मैं आज लिख करके दे रही हूँ कि पूरे यूट्यूब पे सुमित और नेहा चल रहे होते, चाहे शॉर्ट्स में, चाहे वीडियो में, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे। इन सबों की जोड़ी बहुत वायरल हो रही होती, क्योंकि नेहा जब अपनी बेटी के साथ में वीडियो बनाती है ना, तो वो वीडियो भी लाखों में जाती है। इतना क्रेज था लोगों के अंदर इस नेहा का, और आज भी वो क्रेज फिर से जाग रहा है। और वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जो जितनी भी खुशियाँ इस लेडी की ज़िंदगी से गई है, वो सारी की सारी खुशियाँ बैक टू बैक इसकी ज़िंदगी में आएगी। ठीक है, और तुम लोगों का जो मंसूबा है ना पिल्ले छोड़ने का, वो तुम सब पिल्ले ही छोड़ोगे, क्योंकि कुत्ते पिल्ला ही पैदा करते हैं, वो शेर नहीं पैदा करते हैं। मेरे यहाँ बहुत अच्छी बात कही जाती है, जाति स्वभाव न छूटे कुत्ता टांग उठा के मुते। यही इस जो है खुजली वाले परिवारों की हालत है, तो इन्होंने खुजली वाले कुत्ते ही पैदा किए हैं जो भौं 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 कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि इन सबों का काम ही यही है कि भाई 100 रुपए लो और 1 महीने बको। तो अब तुम लोग उसका कुछ कर नहीं पाओगे, और ना अभी तक कुछ कर पाए, ना कभी आगे जीवन में कर पाओगे। वो स्ट्रांगली खड़ी थी, है और हमेशा खड़ी रहेगी।
और अगर कुछ करके दिखा सकते हो तो दिखा जरूर देना तुम लोग कुछ करके कि हाँ ये हमने उखाड़ा है ज़िंदगी में। ठीक है, तो नेहा की वीडियो बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों, उसको फुल सपोर्ट करिए जा करके और उसको खूब भर भर करके कमेंट करिए और उसको उसको मोटिवेट करिए कि और अच्छी वीडियो बना और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर। आप लोगों ने देखा कि वो लेडी जब इन 7 महीनों से इतनी ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी, दुखियारी थी, तो उसने इतना लंबा ट्रिप इन 7 महीनों में सिर्फ और सिर्फ कहाँ रखा, अपना पड़ाव जो अपनी फैमिली के साथ में वो महादेव के यहाँ रखा, यानी भगवान के दर्शन गई, न कि किसी पार्टी या इवेंट में गई। तो सोचिए कि तुम लोग क्या ही उसको गिरा पाओगे भाई। जहाँ मैं खड़ी हो जाती हूँ ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है और लोगों का नज़रिया वही बदल जाता है। जब मैं बोलती हूँ तो लोग सुनते हैं, और अगर तुम लोगों के पास मेरी बातों का कोई जवाब हो तो देना। भव 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 करोगे तो भव भव करने के लिए कुत्ता पालना पड़ेगा, और मैं कुत्ता हूँ नहीं। ठीक है, तो उसको गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।